आदाब नाजरीन। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ चुकी है, वैसे वैसे अवाम में तजस्सुस और तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि अभी तक शहर की बड़ी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। जैसा कि सदर मजलिस का बारहा इशारा था कि इस मरतबा उम्मीदवारों को तब्दील किया जाएगा और चंद उम्मीदवारों को रुखसत किया जाएगा, जिसके साथ ही हल्के असम्बली चार मीनार और याकूतपुरे के ताल्लुक से ज़्यादा तजस्सुस पाया जा रहा है। हल्के बहादुरपुरे पर भी वही हालात हैं। इन हालात में किन उम्मीदवारों को तब्दील किया जाएगा, ये इंतज़ार है। जैसा कि जानते हैं कि हल्के याकूतपुरे के ताल्लुक से कई एक उम्मीदवार दावेदारी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें साबिका कारपोरेटर्स भी और कुछ सरगर्म कारकुन भी शामिल हैं। वैसे ही हल्के नामपल्ली और चार मीनार में भी इसी किस्म का माहौल तो बना हुआ है। देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। हल्के याकूतपुरे की बात करते हैं तो वहाँ पर एक नए उम्मीदवार के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वजाहत अली खां भी दावेदार पेश हो सकते हैं, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक अपना मुनफरिद पहचान रखते हैं और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लो लीडर के करीबी बाएतमाद अरकान में शुमार किए जाते हैं। ये एक शोला बयान मुखर्रिर की हैसियत से अपनी शहर में पहचान भी रखते हैं और सदर मजलिस के साथ इन्हें कई मरतबा अजला के दौरे करने का शर्फ भी हासिल है। वो साबिक़ा में आसिफ नगर और हल्के याकूतपुरे के अंदर अपने खिदमात एमएलएस की निगरानी में करते आए हैं और चंचलम से वो कारपोरेटर भी रहे हैं। उनकी शोला बयानी से अवाम बहुत उन्हें पसंद करती है। इस वक्त नौजवानों की शक्ल में काबिलियत के एतबार से भी याकूतपुरे हल्के के लिए वजाहत अली खां एक मौजूद उम्मीदवार समझे जा सकते हैं, जिन्हें तकरीबन अवाम के अंदर खिदमत करने का जज्बा है और अवाम में भी इनकी एक मुनफरिद पहचान है। इन्हें सालारे मोहतरम की निगरानी में भी काम करने का शर्फ हासिल है। हल्के याकूतपुरे से उम्मीदवारों की फहरिस्त के नाम देखे जाएं तो उसमें वजाहत अली खां सर फहरिस्त आते हैं, क्योंकि यहाँ की आवाम वजाहत अली खां को पहले तरजीह दे रही है। जैसा कि ख्यासारियाँ की जा रही हैं कि दीगर हल्के के मौजूदा एमएलएज में से किसी को याकूतपुरा मुंतकिल किया जाएगा। ऐसी सूरत में वजाहत अली खां को आवाम पहले तरजीह दे रही है और दीगर एमएलएज जो अपने हल्कों में खुद जो है काम करने में नाकाम रहे, उन्हें हल्के याकूतपुरे से किस तरह से नुमाइंदगी दी जाएगी। इस ताल्लुक़ से देखना है कि सदर मजलिस अपना दानिशमंदाना क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि अवाम याकूतपुरे की हर वक्त से एक बेहतरीन उम्मीदवार के इंतज़ार में मौजूद है। इस लिहाज से इस मरतबा अवाम एक नौजवान और हरकती शख्स के इंतज़ार में है। देखना है कि सदर मजलिस का क्या फ़ैसला होता है। कि यहाँ पर तुमको सोचने की ज़रूरत है मुसलमानों कि आपका एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ हल्कों तक महदूद नहीं, बल्कि रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बल्कि सारा हिंदुस्तान, आसाम और गुजरात और मुजफ्फरनगर तक पहुँचेगा। यकीनन सियासी जमात है, लोग सियासी जमात में आते हैं दौलत बचाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, नाम और शोहरत हासिल करने के लिए, इमारतें बनाने, जायदाद और अपनी औलाद का मुस्तकबिल संवारने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मिल्लत खिदमत के जज्बे के लिए आते हैं, जो ज़मीन पर अपना खून टपकाते हैं। कौंसिल के अंदर हमने सैनिटेशन पे, इंजीनियरिंग पे, टाउन प्लानिंग पे, हेल्थ पर, बर्थ सर्टिफिकेट्स पर, टैक्सेस पर ऐसे बेहतरीन उन्वानात को उठाया है कि कौंसिल के अंदर कमिश्नर जैसा शख्स IAS ऑफिसर्स परेशान हो जाते हैं कि हम हर वक्त बिछड़े हुए रहे, हर वक्त हमको दबाया और डराया गया, लेकिन अब हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। अब हम इनकी बातों में आकर गुमराह होने वाले नहीं हैं। ज़बान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, आखिर में कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। कितनी बार ये खबरों की जमीनें देकर बहलाना छोड़ दो, राजधानी दी थी, राजधानी चाहिए। हम राजधानी हासिल करके रहेंगे। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। इस मुल्क के लिए क्या किया करने वालों, अरे इस मुल्क की आज़ादी के लिए 3 लाख उलमाए किराम ने जामे शहादत नोश किया। हम किसी से डरने और घबराने वाला नहीं है। हम अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे, बजरते कि ये शर्त है कि आपके अंदर सियासी शऊर बेदार हो। अरे आज हम अपने इंसाफ और हक मांगने के लिए आते हैं तो इन लोगों को बुरा मालूम होता है। इसी तौर पर अपनी जमात और क़ियादत को मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम अपने मसाइल को हल कर सकें, हम अपने हालात को दुरुस्त कर सकें, हम अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। चिरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है।
اے امیر شہر آنکھ بند کر لے، غریبی مسکرانا چاہتی ہے۔